अभी एक यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हैं और ये इस यूटिलिटी स्टोर पे बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं जी चारों जानिब, और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के खुसूसी हिदायत पर रमज़ानुल मुबारक में सस्ते आटे की फराहमी। 10 किलो आटे का थैला जो पिछले रमज़ान जिसकी एक्चुअल कीमत ही 648 रुपये थी, वो अभी सब्सिडाइज रेट में 648 रुपये का मिल रहा है, वैसे 1300 रुपये का मिल रहा है। और ये 648 का किन्हें मिल रहा है जी? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो शहरियों ने हमें प्रोवाइड किया वो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं उनको ये 648 का मिलेगा, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, और वो सब्सिडाइज रेट है जी 1300 रुपये यूटिलिटी स्टोर से। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? इधर आ जाए, इधर आ जाए जी। अच्छा, ये आटा लिया आपने? जी सर, ये आटा लिया मैंने। सिर्फ आटा है? हाँ जी, सिर्फ आटा लिया, बाकी सामान भी लेना। अभी सिर्फ आटा लिया है। कितने का मिला है? अभी 648 रुपये मिला है। वो कैसे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपकी रजिस्ट्रेशन है? जी जी, उस पे मिला है। अच्छा, वैसे अगर लेते हैं तो कितने का? वैसे 1300 रुपये का मिलता है। अच्छा, तो आपको ऐसा तो मतलब कोई शर्त नहीं रखी गई थी यूटिलिटी स्टोर की तरफ से कि और भी चीज़ें साथ लें फिर आटा मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कार्ड दिखाया और डायरेक्ट आटा दे दिया। कार्ड दिखाया, डायरेक्ट आटा दे 648 का? जी जी। अच्छा, और वो इसकी क्या शर्त है, कितने थैले ले सकते हैं या कितने दिन बाद थैला ले सकते हैं? पहले तो ये नहीं कह रहे, 1 माह बाद 2 थैले मिलते हैं आपको। अच्छा। यूटिलिटी स्टोर पे। अच्छा। अभी तो उन्होंने 1 थैला दिया, दोबारा पता नहीं दूसरा देंगे कि नहीं देंगे भी। तो आपने पूछा नहीं इनसे? मैंने इनसे पूछा नहीं अभी। अच्छा, और भी चीज़ें लेनी है अभी? अभी चीज़ें लेनी है और हमने। और किस किस चीज़ पे सब्सिडी है? घी, आटा, घी, दालें दूल्हे हुए, इस तरह की हर चीज़ें लेनी है मैंने। नहीं, हर चीज़ पे सब्सिडी है, सस्ती है? हाँ सस्ती आपके लिए? आपके सस्ती है मैंने। अच्छा, यानी ये सही चल रहा है प्रोग्राम? सही चल रहा है। ये जो रमज़ान में पैकेज दे रहे हैं ये सही दे रहे हैं? हाँ सही दे रहे हैं पैकेज। अक्सर लोग ये आके कहते हैं जी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी, जैसे ये हमारे भाई बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वे नहीं हुआ तो आपका नहीं चलेगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी आपको आटा नहीं मिलेगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि साथ में वो ये शर्तें रखी जाती हैं कि जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है उनका, कि दूसरी चीज़ें भी लेंगे तो आपको आटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा है? ऐसा है, यानी कम से कम 4000 की चीज़ें लें फिर आपको 2 आटे के थैले मिलेंगे। अच्छा, नहीं तो नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये गलत है ना, नाजायज़ है। अब एक इंसान है जिसकी ज़रूरत नहीं है 4000 की चीज़ों की, 4000 की चीज़ें कैसे ले ले? और अगर ले सकता हुआ तो वो बाहर से आटा नहीं ले सकता? बाहर से ये नहीं 1300 कुछ रुपये का मिलता है, यहाँ से 648 रुपये का मिलता है। और इनकी शरारत ये नहीं कि कम से कम 4000 का सामान परचेज करें, उसके बाद हम आपको 2 आटे के थैले देंगे, इसके अलावा थैले नहीं मिलेंगे। तो आपको बगैर सामान के मिल गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मिल गया? चलें सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको आपके लिए बरकत वाला हो ये आटा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप बताएं जी आपके साथ क्या हुआ है? उठ जाएं, ये अब चलें, बैठे रहें, जैसे आसानी है। खड़ा हो जाएंगे तो खड़े हो जाएंगे, ज़रा आसानी है, लेकिन मैं बच्ची के लिए कह रहा था। ठीक है। हाँ सर, बात ये है कि हमारा कार्ड जो था ना, उन्होंने कहा कि सर्वे होगा तो फिर आपका कार्ड चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। आपका कार्ड, आपने शनाख्ती कार्ड दिया आगे? दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। लेकिन पहले आपको उनके पैसे मिलते थे? अब नहीं मिल रहे, क्योंकि वो कहते हैं सर्वे कराओगे तो फिर आपका कार्ड चलेगा, वरना नहीं। पिछले साल 2-2 आटे के थैले मिले हैं? हाँ जी, मिले हैं। अच्छा, वो ये रमज़ान में मिले हैं। तो कौन कह रहा है सर्वे करवाओ तो मिलेगा? वो ये हुकूमत वाले कह रहे हैं, वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं। आपको ये किसने कहा कि सर्वे करवाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा? पर वो आटा राशन आया था, उन्होंने कहा आपका कार्ड सर्वे नहीं हुआ। गाड़ी आई थी? हाँ, गाड़ी आई थी। उन्होंने कहा आपका कार्ड सर्वे नहीं है, ये आपको नहीं मिलेगा। जिनका कार्ड सर्वे है उसको मिल रहा है। हमें तो ये भी उम्मीद नहीं कि हमें यहाँ से राशन मिल जाएगा बगैर सर्वे कार्ड के। बगैर सर्वे कार्ड? हाँ। तो अब यहाँ पे फिर क्यों बैठे हुए हैं? वो मेरी वाइफ अंदर गई हुई है राशन लेने, मिल गया ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। नहीं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बगैर अगर आप आटा लेते हैं तो फिर कितने का मिलेगा? वो पूछा, वो नहीं मिलेगा। जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है ना, वो उनको मिल रहा है। उनको मिलेगा ही नहीं? हाँ, वो उनको मिल रहा है, जिनका कार्ड नहीं है उनको नहीं मिल रहा। जिनका कार्ड नहीं है उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, मेरे ख्याल से जिनका कार्ड नहीं है उनको 1300 रुपये का मिल रहा है और जिनका कार्ड है उनको 648 का मिल रहा है, मेरे ख्याल। हाँ जी, वो यही बात है। कंफर्म नहीं है, अभी अंदर जाते हैं, जाकर उनसे पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितने का मिला आटे का थैला? मुझे 650 का अंदर से मिला है, यूटिलिटी स्टोर से। बाहर ये जो लगे हुए हैं ये अंदर वाले नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। ओह, ये यूटिलिटी स्टोर के ही है जी? ये वही एक ही आटा है जो अंदर से आपको मिला, ये वही वाला है जो बाहर लगा है, एक ही चीज़ है। हाँ, 2 आटे मिल गए मुझे।
मिल गए हैं? हाँ मुझे मिल गया। हाँ तो बस फिर ये सही मिल गया ना। अक्सर लोग कह रहे हैं कि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो 1300 का मिलेगा, लेकिन आपकी है मुझे लगता है। मेरी है और मैंने इस दफ़ा सर्वे करवाया फिर दोबारा, अच्छा, तो वो जो मैसेज करके राशन दे रहे हैं वो नहीं मिला। वो भी नहीं मिला? नहीं मिला। मैसेज किया आपने? मैसेज नहीं किया, वो कैसे करने हैं? वो मैसेज करें ना, किस पे मैसेज करना है हमजा? ये इस बच्चे के पास जाइए, आपको डिटेल सारी समझा देता है किस पे बेटे मैसेज को करना बता देता है। है। अच्छा चले हमजा, इनके बच्चे को बता दो ज़रा, बेटे को किसको करना है। ठीक है, वो मैसेज करें, उस पर आ जाएगा आपकी अहलियत है या नहीं है, फिर उसके मुताबिक आपको राशन मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भैया। मेहरबानी, शुक्रिया जी। अब अंदर चलते हैं जी यूटिलिटी स्टोर के, और अंदर चल के उनसे पूछते हैं क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है, और ये जो आटा तकसीम किया जा रहा है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको किस तरह से दिया जा रहा है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको किस तरह से दिया जा रहा है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सर क्या करवाना है और क्या लिया है? मैंने मैसेज करवाना है, बेनज़ीर वाला, सौदा नहीं मिला। वो तो अच्छा, दो हैं, एक तो ये जो निगहबान पैकेज मिल रहा है इसका मैसेज मेरे ख्याल से 80-70 पे करना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला 81-71 पे मैसेज आपने करना है। वो भी ये लड़का आपको समझा देता। आपने लिया क्या क्या? घी लिया, ये कोई चाय वगैरह, आटा। आटा कितने का मिला था? 648 का। बेनज़ीर में रजिस्ट्रेशन है आपकी? हाँ जी है। अच्छा, इसीलिए 648 का मिला है। अगर रजिस्ट्रेशन ना हो फिर नहीं मिलता। फिर नहीं मिलता। हाँ। अच्छा हमजा, अपना कार्ड दिखाना, आईडी कार्ड। आप अपने आईडी कार्ड पे चेक करवाओ आपको किस तरह आटा मिल रहा है और आपकी अहलियत शो हो रही है या नहीं हो रही है। खुद अपना हमारे टीम मेंबर हैं जी हमजा, उनका आईडी कार्ड भी चेक करवाते हैं, चेक करवा के उनकी अहलियत देखते हैं सब शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड नहीं है आप, है ना? रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके रजिस्ट्रेशन के बगैर आटे का थैला कितने का मिल रहा है ये खुद चेक करते हैं जी। अच्छा, ये अभी हमने अपना कार्ड दिया जी हमारे टीम मेंबर का, इस पर देखते हैं इनकी अहलियत ज़ाहिर हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताइएगा, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड है ये है? ये नहीं है, ये नहीं अवेलेबल। जो रजिस्टर्ड है उसे आटे का थैला कितने का मिलेगा? 648। और जो नहीं रजिस्टर्ड, जैसे अब ये है, ये अगर आटे का थैला लेता है 1370 रुपये। ये 1370 का, इसके लिए कोई सब्सिडी नहीं है यानी? नहीं, आम सार्फिन के लिए नहीं है। मतलब आम जो मर्जी है वो 1300 60% से कम है, वो जाकर उधर रजिस्टर्ड करवाएं। अच्छा। बेनज़ीर के ऑफिस में, फिर उनको सब्सिडी। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से बैठे हैं या आप यूटिलिटी स्टोर? यूटिलिटी स्टोर। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये लें जी, आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको 1300 कुछ का मिलेगा जी। अंदर चलते हैं, अब अंदर चल के पूछते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि बाकी चीज़ें लेनी पड़ेंगी आपको फिर ही मिलेगा। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? वो हजरत किधर गए हैं? एक बंदा हमें दे दें, एक बंदा आप अपना काम करते रहें। ये खड़े हैं ऐनक वाले? हाँ जी, सारे भाई वही बाहर सारे बंदे ही खड़े हुए हैं। आप यूटिलिटी स्टोर के कौन है, मैं वो पूछ रहा हूँ। वो सामने खड़े हुए हैं, आप चले यही है, ये ऐनक वाले जो खड़े हैं? हाँ जी, वो खड़े, वो बैठे हैं सामने बाहर। कुर्सी चेयर पे होकर चले जाए। चलें उधर चले जाते हैं, आ जाएं जी। हजरत कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सेहत भी ठीक है आपकी? इधर आ जाएं जी, इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो रजिस्टर्ड हैं लोग उनको आटे का थैला मिल रहा है 648 का जी। जो अनरजिस्टर्ड हैं, मतलब जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, उनको नॉर्मल रेट में मिलेगा 1370 का। अब अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो 1370 का लेने आ रहे हैं आटा, उन लोगों को बाकी ख़रीदारी भी करनी पड़ेगी, बाकी शिया भी लेनी पड़ेगी, फिर मुफ्त सब्सिडाइज आटा और चीज़ें मिलेंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। बेनज़ीर वालिਆਂ ਨੂੰ नहीं, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ बेनज़ीर 'ਚ नहीं है, ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਿਓ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। नहीं, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे कोई रूल नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये हो सकता है ना हो, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस यूटिलिटी स्टोर में ना हो, बाकी कुछ पे ये अहकामात दिए गए हों। वैसे आपको लगता है ऊपर से कोई अहकामात ऐसे आए हैं? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं। आम सारिफ के लिए किसी चीज़ में भी सब्सिडी नहीं है, चीनी, घी, आटा किसी में नहीं है? सब चीज़ें कम है, बाजार से कम है। अच्छा, बाजार में यही आटे का थैला कितने का है 10 किलो वाला? 1400 का। और यहाँ पे 1300 का मिल रहा है? 1370। 1370 का, 30 रुपये कम है। और चीनी? चीनी 155 यहाँ पे? हाँ जी। और बाजार में? बाहर 160। अच्छा, और घी? घी 435 रुपये। कौन सी कंपनी का? मनपसंद। अच्छा, मान। और बाहर कितने का वो? बाहर मेरा का 550 या इतना का रेट है उनका। ठीक हो गया। अच्छा मुझे एक और बात बताइएगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड जो लोग हैं इनको कितने आटे के थैले मिलेंगे और कितने वक्फे के बाद मिलेंगे? 2 आटे। 2 मिलेंगे पूरे महीने में? 2 महीने नहीं, एक साथ भी ले जा सकते हैं या वक्फे के बाद मिलेंगे दोनों? नहीं, वक्फे के साथ भी लेके जा सकते हैं और इकट्ठे भी लेके जा सकते हैं। बेशक आ जाएं, 2 लेके चले जाएं, पूरे महीने के 2 मिल जाएंगे उनको। जी। अच्छा, और ये रमज़ान के अलावा भी ये होती है सहूलत या नहीं सिर्फ रमज़ान में?
ये सहूलत चल रही है। रमज़ान के अलावा भी रमज़ान के अलावा भी जब चल कभी भी रही आपके है। जो जिनके कार्ड बने हैं वो चल रही है। ठीक होगा। बहुत शुक्रिया हज़रत, मेहरबानी आपकी। ये जी यूटिलिटी स्टोर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है वो आपको जो मिली है वो आपने देख ली है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको 648 रुपये का मिलेगा, जो अनरजिस्टर्ड है उनको 1370 रुपये का मिलेगा जी। और बाहर ये आटे का थैला 1400 का बकौल इनके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा रफ़ एंड टफ प्रोसीजर है जी। उसकी वजह ये है कि ये सेवरल मंथ्स ले लेता है ये प्रोसीजर। अब दो तरह की सब्सिडीज़ हैं, एक वो जो हुकूमत की जानिब से दी जा रही है निगहबान पैकेज, जो रमज़ान निगहबान पैकेज है वो इसमें फॉल नहीं करता। ये वो सब्सिडी है जो सारा साल दी जाती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ही लोगों को, उनके अलावा किसी को नहीं दी जाती। आम सारी यहाँ से उसी रेट पे उसी तरह चीज़ें लेगा जी जैसे बाकी सारा साल लेते हैं या बाकी हर जगह पे लेते हैं उसी तरह लेगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद और मज़ीद किसी यूटिलिटी स्टोर पे वहाँ जाके वहाँ की सूरत देखने की भी कोशिश करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और आटे का थैला इन्होंने ले लिया जी, लेके जा रहे हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सिर्फ आटा लिया आपने? आटा ही लिया सिर्फ। कितने का मिला थैला? 650 का। 650 का। और साथ कोई और चीज़ें भी लेनी पड़ी हैं? वो चीनी वगैरह वो नहीं, वो देते बेनज़ीर स्पोर्ट को। नहीं, 650 का आपने 2 थैले लिए हैं। एक कार्ड पे? एक कार्ड पर एक कार्ड पर एक कार्ड पर एक कार्ड पे एक, 2 कार्डों पे 2 लिए। अच्छा, एक आपका कार्ड था माजी? जी ये अच्छा, मुझे ये बताएं बेनज़ीर में रजिस्ट्रेशन है आपकी? नहीं। अच्छा, उसके बगैर तो आटा 1300 का है, 1370 का। 1370 का है, वे आम शहरियों को दे रहे हैं, सबको चेक करके दे रहे हैं। आम शहरियों को 1370 का दे रहे हैं? हाँ नहीं 650 को दे रहे हैं। 1370 का किसे दे रहे हैं फिर? वो अंदर से मिल रहा है। अंदर से 1370 का है, बाहर से सस्ता है? बाहर। अच्छा। तो इसमें अंदर से लो तो वो चीनी लो, 4-5 हज़ार का सामान लो तो फिर देते हैं। मुझे लगता है आपको मालूमात कम होगी हजरत, थोड़ी सी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी बेनज़ीर इनकम में, मुझे लगता है। बाकी उनसे भी जाकर मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको तो 1300 का मिल रहा है थैला। आपने लिया थैला? लेना है? पैसे खड़े हैं? अच्छा, मैंने एक अपने बेटे के लिया है। अच्छा, तो बेटे की रजिस्ट्रेशन नहीं है आपको पक्का पता है? हाँ, उसको दे दिया उसने 650 का। चलें ठीक है, जाएं खैरियत से, अच्छी बात है, आपको 2 थैले मिल गए, और क्या चाहिए जी। आटा वैसे ठीक होता है? और नहीं पहले लिया था आटा बिल्कुल लाल सुर्ख होता है। सही नहीं था आटा ना? चलें अल्लाह खैर करेगा। ओके। कहती है वो क्या मरियम नवाज कहती है आटा बिल्कुल सही वो जो दे रहे हैं, बिल्कुल ना चावल किसी काम के ना आटा। अच्छा, सही नहीं है ये? नहीं ये नहीं, वो जो वो दे रहे हैं। अच्छा, वो जो निगहबान पैकेज में दे रहे हैं? हाँ निगहबान पैकेज में। अच्छा, आपने इस्तेमाल किया है? मेरा दोस्त ले गया है, आटा भी किसी काम का नहीं, और चावल में इतना गंद है, कंकर है, कंकर गंद लगा लो, पता नहीं क्या क्या। बेटा ये गिरा दोगे तुम, रख दो वापस। हाँ चलें ठीक है हजरत, बहुत मेहरबानी। जय जी, आ जाए जी। अब आटा आपने लेना है? नहीं, आटा देख रहे हैं जी। अच्छा, अब आगे यूटिलिटी स्टोर की मैनेजमेंट से पता करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो शहरी जिनसे हम अभी बात कर रहे थे इनको शायद इन्फॉर्मेशन कम होगी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो अभी तक हमने चेक किया है वो तो यही है जी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं है उनको 1370 का मिल रहा है, और जिनकी रजिस्ट्रेशन है उनको 648 का मिल रहा है। अब चलते हैं, चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है जी आगे। एक खातून हमारे साथ मौजूद है जी, ये कोई बात करना चाह रही हैं जी? माँ जी, ये बेवा औरत है। अच्छा। 4-5 साल के इसके मियाँ फौत है। ये इसका डेथ सर्टिफिकेट है उसके मियाँ का। अच्छा। इसको कोई किस्म का फ़ोन नहीं आया, कोई किस्म का। मैंने भाग के इसके पीछे, क्योंकि वो शुगर की बीमार है, ब्लड प्रेशर है, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, बेटा है एक, उसके अपने बच्चे हैं। वो 1000 रुपये 800 रुपये लाता है कि वो माँ की दवाइयाँ लाए या घर का राशन पूरा करे। 2 बच्चे उसके पढ़ते हैं, वो उनका खर्चा पूरा करे। बिल्कुल सही बात है। इनको कोई चीज़ नहीं मिली। ये इसका पिछले साल उधर ग्रीन टाउन में इसका नंबर दिया गया। ठीक है। मैं भाग के थकी, वो भाग के थकी, इसको किसी किस्म की कोई रिलीज नहीं मिली। ये आपकी क्या लगती है? ये वो मेरी जिठानी है। अच्छा, जिठानी, ठीक वो है।
उसका जिस्म बहुत भारी है, ठीक है मैं समझ वो गया, चल फिर बीमार है। ठीक है। अगर हम ना करें ये उसके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन इनकी नहीं है, कि कोई किसी किस्म की नहीं है। हम किसको जाए, किधर जाए, किसको बताएं? और आप उनका राशन लेने आई हैं या फिर सब्सिडी पे मैं कोई चीज़? ये इनके पास में आई थी अपना राशन लेने के लिए, पहले पैसों का। मैंने इनको पूछा, एक कह रहे पहले रोजे आना, आपको ना बेवा का फ्री मिल जाएगा। लेकिन वो आई है, इन्होंने कहा पैसे दो। पैसे तो उसके पास बेटे नहीं थे, वो कहाँ से लाते? वो तो अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकते। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं जी। अब इलेक्शन थे, इलेक्शन पे 0327 से कॉल आई थी जी मियां नवाज शरीफ साहब की, और कहा जा रहा था मैं नवाज शरीफ बात कर रहा हूँ, फलां जगह पे आप वोट दें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिताएं। तब सबके मोबाइल नंबर्स मिल गए थे जी इलेक्शन की कैंपेन के लिए। और सिर्फ नून लीग की नहीं आई थी, बाकी सबकी भी आई थी, पीपल पार्टी की जानिब से भी आई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जानिब से भी आई थी। सबको तब मोबाइल नंबर्स मिल गए थे और मोबाइल नंबर से कॉल्स भी आ गई और बता भी दिया गया कि फलां आपका हल्का है, आपके हल्के में आपने नून लीग को वोट देना है या पीपल पार्टी को वोट देना है, जिसको भी देना है। अब जब राशन तकसीम करने की बारी आती है तब कहा जाता है जी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको राशन मिलेगा। अब उस रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है ये आपको मुझे किसी को भी नहीं पता होगा सिवाय उन लोगों के जो वो उस लाइन में लगे हैं जी। बिल्कुल धोखा है। अच्छा, कोई किसी को नहीं दे रहे, ये बिल्कुल धोखा है। या मरियम दे बंदे बनो तो या बेनज़ीर दे बंदों फिर राशन मिलेगा। और असी अल्लाह दे और अल्लाह दे रसूल दे बंदे आ, असी अल्लाह नूं मनण वाले आ, काली कमली वाले नूं मनण वाले, असी ना मरियम नूं मानने आ ते ना असी बेनज़ीर नूं मानने आ। इन्हां नूं मन्निए, इन्हां दी रजिस्ट्रेशन करवाइए तो फिर सानूं राशन मिलेगा। इंसानियत कोई इन्हां दी बिल्कुल नहीं। सब नूं देण, सब स्टोरां ते आम करन, आटा सस्ता करन, स्टोरां ते आम करन, सारी दुनिया नूं रिलीफ मिले। देखो सर ये ना यूटिलिटी स्टोर वाले का कसूर कोई नहीं है, वो बेचारे अपनी ड्यूटी करन दे रहे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे, अपनी ड्यूटी कर रहे, उन्होंने जो अहकाम पिछों मिले उन्होंने करना ही करना। इत्थों भी जग्गा टैक्स लेंदे ने, इत्थों भी जग्गा टैक्स ले रहे ने। 5 ब्लॉक की पार्क में राशन आया, 60-70 बोरी आई ट्रक में। अच्छा, ये बेचारी लाइन में लगी हुई थी, जब इसकी बारी आई, ओ आंटी जी आपका नाम नहीं है, बाहर हो जाए। अच्छा अच्छा, ये बाहर हो जाए, उसको बाहर निकाल दिया। अपने घरों में 3-3 4-4 तोड़े लेके अंदर चले गए, बाकी ट्रक वापस कर दिया। वो किसके लिए? अच्छा, बेनज़ीर की सॉरी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये कहा गया था कि निगहबान पैकेज जो है वो घर घर डिलीवर किया जाएगा, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा इस दफ़ा। और वो ख्वारी जो पिछली दफ़ा देखने को मिली थी और एक एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिली थी, काफ़ी लोग अपनी जान की बाजी भी हार गए थे, वो भी जो है उस सब से भी दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन घर घर राशन ये तकसीम किया जा रहा है और कहा जा रहा था 70,000 से या 60,000 से, गालबन 60,000 से कम जिनकी इनकम है उनको ये रमज़ान पैकेज मिलेगा जी, निगहबान पैकेज मिलेगा। अब एक बेवा जिनके शौहर ही नहीं है, जिनकी इनकम ज़ीरो है, 60-70 हज़ार तो बहुत ज़्यादा, ज़ीरो इनकम है जी, 5-10 हज़ार भी नहीं है, उनको भी राशन नहीं मिल रहा है। तो ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो ये कैटेगरीज बनाई हैं वो कैटेगरीज में कौन कौन किस तरह फॉल कर रहा है। आपको मिला है कुछ? नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन करवाई? बिल्कुल नहीं, रजिस्ट्रेशन होंदे नहीं, कित्थों करवाइए रोजे जाके? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੌੜੀਏ। अच्छा, वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे दस देना जे करवाना है तो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਟ ਚੌਕ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏਗਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ। ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। एक गल सुनो, बट चौक जाइए, पूरी दिहाड़ी पन्नी है 1000 रुपए दिहाड़ी गई, 1500 दी, उन्हें दा राशन नहीं, अगले दिन फिर लैन च लगी है। ओए मतलब पाकिस्तान नूं ये ते आप भिखारी ने सानू भिखारी बनाने के बजाय बिल्कुल सही कह रहे हैं, सानू मंगण दे लाता है इन्होंने, दुकानें ते रिलीफ करन जितनी थोड़ी बहुत करनी है इन्होंने। 8 बजे बारी आई है उसकी, उसको ये नंबर उन्होंने दिया, ये आपके घर में फ़ोन आ जाएगा। अब तक ना मैसेज आया ना फ़ोन आया, फिर दोबारा रोज़े के साथ कैसे लगे लाइन में? नहीं, बहुत मुश्किल है जी ऐसी। तो आप बेटा बता, आपके घर में भी माँ बहन होगी, बीमार भी होंगी, उनका क्या हाल है? लेकिन मैं खुद शुगर की मरीज़ हूँ, मैं अपनी जेठानी का दुख नहीं देख सकती, इस वजह से मैं आई हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह राशन तो मैंने इकट्ठा करके उसको दे दिया, फिर भी बेटे ज़रूरतें तो है ना। बिल्कुल है जी, आपकी बात 1370 रुपए का थैला है आटे का, 1370 रुपए का, 12 भी इन्ना दा ही है, ते सानू इत्थे आने की लोड़ है। 12 भी 1370 जाते, इत्थे भी 1370 दा है। ओए पूरी दुकानें ते रिलीफ देना, 1000-1200 दा उत्थे करन, पूरी दुनिया नूं रिलीफ मिले। अच्छा, अभी मिल जावे, दुकानें से ही मिल जावे, बड़ी गल है। हाँ जी, हर बंदे को मिले। अच्छा, मजीद मैनेजमेंट से बात करेंगे जी, इंतजामिया से बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर की छोटे से वक्त के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। सर ये यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया से हमारे साथ मौजूद हैं हजरत। एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जी आप पे, वो ये कि अंदर से अगर सब्सिडी पे आपने आटा, घी या चीनी लेनी है तो उसके साथ आपको दूसरी शिया भी खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आटा, घी, चीनी नहीं मिलेगा। ये सब झूठ है। हम बाहर से स्टॉल लगाया, जो आदमी बाहर से ले रहा है खाली आटा लेके जा रहा है। कोई एक आदमी क्या है जिसको खाली आटा बाहर से नहीं मिला? नहीं, लेके जा रहे हैं, मैंने खुद देखा है जी। अंदर की बात, अंदर वही कस्टमर आता है जिसने दूसरी परचेजिंग करनी होती है। फल चीनी लेनी है, घी लेना है, दूसरा सामान लेता है, उसको अंदर से देते हैं। बकाया आटा जिसने लेना वो बाहर से लेके चला जाता है। घी और चीनी सब्सिडाइज रेट पे अंदर से दे रहे हैं, मिल रहा है। आप सभी लोग सामने लेके जोड़ जा रहे हैं। ठीक है, वो उधर घी पड़ा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है। हमारा जितना सिस्टम में उतना है। यानी घी और चीनी किसी ने लेना तो और चीजें नहीं लेनी पड़ेंगी? नहीं, किसी को नहीं कहता। ये बीबी के तेरे सामने, अभी आपके सामने बिल्कुल घी और चीनी सिर्फ ले रहे हैं। ये आप ले रही हैं? आटा भी लिया और घी चीनी भी लिया, और कुछ नहीं लिया? अच्छा, घी चीनी लिया और कुछ नहीं लिया? नहीं भाई, जो फुल कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा निज़ाम है, हम अप्रिशिएट करते हैं। मिसेज क्या नाम है, मरियम नवाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब आदमी को बहुत बेनिफिट हो रहा है। सर आपने क्या लिया? मैंने चीनी ली है, ये पता नहीं क्या नाम है, ये सामान है जो लिया। अच्छा, चीनी सर आम सारिफ को कितने की मिल रही है? मैं अगर लेता हूँ बगैर शनाख्ती कार्ड के 155। वो बेशक मान ले ले, 2 मान ले ले, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बगैर शनाख्ती कार्ड के मिलेगा? बगैर शनाख्ती कार्ड किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। आटे 2 ले सकता है, 4 ले सकता है, 6 ले सकता है। ठीक है, और 1370 का? 1370 का। अगर शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ आटा मिलेगा? आटा खाली मिलेगा, आटा, चीनी, घी, दालें और चाय वगैरह। अच्छा, ये भी मिलेगा घी? ये चीनी शनाख्ती कार्ड पे कितने की मिलेगी? 109 रुपए किलो। 109 की? अच्छा। और घी? 335। ठीक है, ये सारे उन्हीं को मिलेगी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में? बिल्कुल वही आएंगे। आप चीनी देते हैं, मतलब हम चीनी लें और घी लेते हैं। मैं 10 दफ़ा आया हूँ सौदा लेने के लिए। मैं बताता हूँ ना, आपको बताता हूँ। बंदे बोलते हैं कि चीनी ली है ना आपने, और मैं आटा सौदा लेके गया हूँ, दोबारा आटा लेने आया हूँ। भाई साहब, एक घी लें, हम ऑयल दे रहे हैं आपको दूसरी कंपनी का महंगा, वो लेंगे तो आटा मिलेगा, ऐसे आटा नहीं मिलना। ऐसे मैं अगली दफ़ा सौदा ले गया हूँ, अगली दफ़ा सौदा अगले महीने ले गया हूँ। की बात नहीं है ये, उससे पहले की बात है। उस वक्त हमारे पास कुछ आया एक्सेस पड़े हुए थे जो हमने रिमट दी थी। वो अब मेरी बात सुने, बताने दे उनको, बोलने दे सर जी, कोई मसला नहीं था। आप देखें, ये आज से तकरीबन 1 माह पहले की बात है। उस वक्त हमारे पास कुछ आयल एक्सेस थे जो कि हम रमजान से पहले खत्म कर रहे हैं। नहीं सर, मेरी बात सुने, वो ऑयल एक्सेस थे तो वो इनका कसूर तो नहीं था ना? वो अगर मेरी बात सुने, उस वक्त आयल की लिमिट रखी थी कि यार कुछ आयल ले ले, कुछ चीज़ ले ले साथ। अब किसने कमा दिए थे लिमिट? ये हमने सौदा लिया है ना सारा, ये मैं सौदा ले रहा हूँ ना सारा। उसके बाद ये मैं ले गया हूँ ना, आज आटा इनके पास नहीं है। आज ये कहते हैं आटा, मेरी सर आज आटा नहीं है। मिसाल दे, मेरे पास पर्चियाँ अभी भी हैं, मेरे जेब में पर्चियाँ, मैं दिखा दूंगा। तो आटा नहीं है, अगली दफ़ा मैं आऊँगा, भाई साहब आटा लेना है ना तो एक आयल पकड़ के ले आएंगे, हम साथ देंगे, वरना आयल नहीं, वरना नहीं मिलेगा। ये खुद बता देने सर, ये किसकी तरफ? मेरी बात सुनिए, बताना हम खाली बिल क्योंकि लगाते नहीं है सिस्टम में, ताकि वो डुप्लीकेशन हो जाए, ताकि ये कोई मसला ना कहे कि ये खाली बिल लगा रहे हैं, आटे के खाली निकाल रहे हैं अपने किसी के आई डी कार्ड पे। ठीक है, ताकि उसमें कुछ चीज़ ऐड हो, ताकि किसी का कोई कंप्लेन, हमारे कोई कंप्लेन ना हो कि ये खाली आटा निकाल रहे हैं। नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, ऑर्डर मिले किन की तरफ से? ऑर्डर कोई नहीं थे। मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जो आटा खाली लगाएंगे, एक आईडी कार्ड पे आटा खाली लगा के आप सभी को दे रहे हैं, तो ज़ाहिर इंतजाम है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, आप उनकी बात समझे नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं जब पिछले महीने चीजें लेने आया हूँ, कोई भी चीजों मिसाल दे रहे हैं, जैसे मैं चीनी लेने आया तो कहा कि और कोई चीज यार अभी की बात करें ना, पिछले महीने ऐसा था। पिछले महीने मेरी बात सुने भाई, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात नहीं समझ रही आप। मैं बोल रहा हूँ कि भाईजान उस वक्त ये था खाली हम आटा 2 देते नहीं थे, इसलिए कि यार वो डुप्लीकेशन हो जाते। वो कहते हैं 2 आटे खाली आप क्यों सेल कर रहे हैं, वो आए आप 2 नंबरी कर रहे हैं। कौन कहते हैं? मैं यही समझ रहा हूँ, कहाँ से ऑर्डर है? यार भाईजान ये सिस्टम बताता है शाम को कि आपने इतने खाली आर्डर आपने इतने लगाए हैं इसमें। मेरी बात सुनिए, यानी कि खाली आटा फरोख्त करना पिछले महीने मना था? खाली आटा हम देते नहीं थे क्योंकि हम पे डुप्लीकेशन लग जाती थी। कि कहते हैं भाईजान क्यों इतने आटे आप खाली आटा कितना सेल कर रहे हैं, कुछ सामान ले नहीं रहा। ये कोई बात आपकी आप खाली सेल, वो कहते हैं इतना आटा आप सेल कर रहे हैं, आपको कोई और चीज ले नहीं रहा। सर मैंने ये आपको कहा कि आप कह रहे हैं वो कहते हैं, वो कौन? मैं वही पूछ रहा हूँ, वो कौन? हमारे जो इंतजामिया है वही कहते हैं। देखिए मेरे पास आटा नहीं है, बिल्कुल आपने कहा कि आटा नहीं है। तो अगली दफा मैं आया हूँ तो आपने कहा कि दोनों आटों के साथ मेरे 2 आटे हर दफा आते हैं मेरे आईडी कार्ड पे। मगर क्या होता है कि जब मैं आया हूँ ना 2 आटे लेने के लिए, उन्होंने बोला कि 2 आयल लगेंगे, एक आयल लगेगा जो 550-600 का है, जो बंदा फोल्ड नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि 600 का आयल लेंगे
मैं इधर एन ब्लॉक मॉडल टाउन से आता हूँ। मॉडल टाउन से आते हैं? मॉडल टाउन आपके नजदीक स्टोर है ना? नहीं, एक मॉडल टाउन नजदीक स्टोर क्यों नहीं जाते वहाँ पे? सारा ये नहीं, ये आपकी क्या बात है? उनकी मर्जी यारो, जहाँ मर्जी जाए, ये क्या बात है भाई? मेरी बात नहीं, ये क्या सवाल है? ये बिल्कुल ये करने वाली बात है भाई। नहीं, कैसे है जी? ऐसे सवाल है कि इधर राशन ज्यादा बढ़ जाता है, इनका बेहतर नहीं है कि अपने पास से ले। सर उनकी मर्जी, वो जहाँ मर्जी जाए, जिधर नजदीक पड़ता है वही से ले। बेकरी के साथ माल्टोन है मेरा घर में। खाली बिल नहीं लगा सकते इतने, अब खाली 5-2 आटे करके 50 बिल ला देंगे, कितना बुरा करा देंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ कि हमें इंतजामिया की जानिब से मना किया गया था कि खाली आटा नहीं देना, दूसरी चीजें लो। आपने ये कहा है ना? दूसरी चीजें कोई नहीं, एक ऑयल होता था सिर्फ, बस एक ऑयल। इंतजामिया ने कहा था खाली आटा नहीं देना, साथ ऑयल। हम खुद कहते थे, इंतजामिया नहीं कहते थे, हमें पता था कि हम खाली आर्डर लगाएंगे हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। आपका नाम हजरत? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम साहब है जी, वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी आटा लेने आता था, हम उसको कहते थे कि साथ में आप घी भी लें, दूसरी चीज़ें भी लें, फिर आपको आटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोहम्मद आजम साहब हैं जी, यूटिलिटी स्टोर है टाउनशिप वाला, ठीक है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। उन्होंने खुद हम बिल्कुल, हम जब आते हैं सौदा लेने के लिए, सौदा 5,000 का 10,000 का भी लिया, आटा नहीं मिला, अगली दफ़ा कहे कि ऑयल लेंगे या कुछ और ले आएँ, टूथपेस्ट कुछ भी ले लें, एक्स्ट्रा लेंगे तो फिर हम जो है ना आपको देंगे, जो है ना हम देंगे, फिर आटा वरना नहीं देंगे हम। ये है। बहुत शुक्रिया सर, अब ये अपना ख्याल रखें, आपका पैगाम आगे तक पहुंचा दिया गया है जी। ये सॉर्ट ऑफ करप्शन है जी ये भी, और ये किस तरह की वो आपने देख लिया जी कि अगर आप दूसरी कोई चीज़ साथ लेते हैं तो आपको आटा मिलेगा, अगर आप दूसरी चीज़ नहीं लेते हैं, साथ खरीदारी नहीं करते हैं, तो आपको आटा नहीं मिलेगा। द पर्सन हु इज़ नॉट अफोर्डिंग, वो घी का पैकेट जो 500 से ऊपर उसे मिल रहा है वो नहीं ले सकता, लेकिन उस पर शर्त रख दी गई है कि अगर उसे आटा चाहिए तो घी का पैकेट भी साथ ले। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद किसी और यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल देखते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं जी वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या तरीका ढूंढा गया है अजियत देने का शहरियों को। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक और यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पे अभी हम आ गए हैं जी, और यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने की हुई है, और मतलब जिन्होंने अच्छी चीज़ की उनको अप्रिशिएट करना भी चाहिए। चौथा यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पे अभी हम आए हैं, और इस चौथे यूटिलिटी स्टोर में ये पहला यूटिलिटी स्टोर ऐसा हमें मिला है जिन्होंने ये मेंशन किया हुआ है बाकायदा के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो लोग भी रजिस्टर्ड हैं उनका रेट क्या है, और दूसरे जो लोग इसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं उनका क्या है जी। और ये अच्छी बात है, इस स्टोर की मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इनसे पूछते हैं, मैनेजमेंट से ये भी पूछते हैं जी कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है लोग, उनके लिए इन्हीं चीज़ों का रेट क्या है। ये एक हमारे साथ मौजूद है मैनेजमेंट में से। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, ये किसका रेट लिखा है ऊपर वाले का? ये ऊपर वाले का 10 लीटर ऑयल है। और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड है उनका ये रेट है? जी जी वही रेट है। और जो नहीं है उनके लिए अलग रेट होगा। क्या है वो? क्या रेट तकरीबन 50 रुपए 20-30 रुपए जिसके चीज़ में आ रहा है ना, वो कोड में खुद वो कंप्यूटर से ऐड होता है, वो खुद निकल आता है उसका। अच्छा, वो काउंटर से पता चल जाता है, यानी आम सारिफ जो है उसके लिए ये रेट नहीं। अच्छा, इसमें और क्या क्या है? ये एक डालडा ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, इसके अलावा ये जिनके यहाँ पर BISP कोड लिखे हुए हैं, ये सब ये भी हैं, खजूरें भी ये लगी। अच्छा, ये खजूरों का क्या रेट है? खजूरों का 255 है। और वैसे इसका क्या रेट? इसका 250 है वैसे। नहीं 250 वैसे है 200। जिसको बेनज़ीर का नहीं मिलता ना उसका है 250, ये बेनज़ीर वालों के 225 है। अच्छा 225 है, 225 225 है, चल ठीक हो गया। और ये इसका बेसन वगैरह का, चीनी वगैरह का? बेसन नहीं, चीनी है। चीनी जिनको कार्ड पे मिलती है उनको 109 रुपए के हिसाब से मिलती है, और जो कार्ड के अलावा उसको मिलती है 155 रेट। और वैसे बाहर 160 की है? बाहर का कोई आइडिया नहीं है हमें। बाहर चीनी का रेट 160 है मेरे ख्याल से, वैसे 160 है। आप लोग वैसे आम सारिफ को 155 की दे रहे हैं, और उस पे बेनज़ीर पे 109 रुपए। जबरदस्त। आटे का थैला 648 का, और वैसे हम 1370 रुपए का, वैसे 1370 का देते हैं, और ये भी बाहर मतलब 1400 का, मतलब आम सारिफ के लिए वही जी। अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो बाहर लोग बैठे हुए हैं जी, सॉरी यूटिलिटी स्टोर वाले जो बाहर कार्ड चेक कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस दफ़ा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो परसेंटेज है लोगों की, जो डिज़र्विंग लोगों की परसेंटेज है वो बढ़ा दी गई है। पहले 40% लोगों को ये सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें दी जाती थी, अब वो बढ़ा के 60% कर दिया गया है। पहले मैक्सिमम ख़वातीन थी, अब मर्द हज़रात को भी इसमें शामिल कर लिया गया। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? क्या लेने आए हैं? बस ये चीनी लिया, ऑयल है, घी है, आटा वगैरह लेने आए हैं। अच्छा,
तो बेनज़ीर में रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन है, तो आपको उसमें मिल रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। उसमें आपको फ्री मतलब सब्सिडी मिल रही है? हाँ जी मिल रही है, मिल रही है। ठीक है जी सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी जनाब, ठीक। क्या लेने आए हैं? ये जी थोड़ा सा सामान लेने आए हैं घर का। अच्छा, ये तो आपने दूसरा सारा राशन लिया ना जी? चीनी भी ली है? चीनी भी ली। अच्छा, दूसरा राशन क्यों लिया? इन्होंने कहा था कि चीनी के साथ लेना पड़ेगा या खुद अपनी मर्जी से लिया? नहीं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं जी। बेनज़ीर में रजिस्ट्रेशन है आपकी? जो जी है। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या मिल रहा है आपको कम रेट पे? आटा, चीनी, दालें भी हैं बेनज़ीर? दालें भी हैं, चावल भी हैं, उसके अलावा ये जो मसाले जाते हैं, रूह अफ़ज़ा होगी, सब कुछ है। सब कुछ है, तकरीबन 65% आप उन्होंने सब कुछ डिस्काउंट कर दिया। ज़बरदस्त यार, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये भी पहले हमें किसी यूटिलिटी स्टोर पे देखने को नहीं मिला जी। ये चीज़ पे आगे रेट, जो रेट हर एक चीज़ के आगे रेट लगा हुआ, चेक कर सकते हो आप रेट भी, और फिलहाल वही रेट। निकलती बात ये है जी कि मतलब एंड नतीजा ये निकलता है कि जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनकी मैनेजमेंट्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कर रही है। ये यूटिलिटी स्टोर पहला ऐसा हमें मिला है जिसकी मैनेजमेंट हर चीज़ पे सब्सिडी दे रही है और जो एक्चुअल सब्सिडी है वो लिख के दे रही है। बाकी जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स पे गए हैं वो आटा, घी, चीनी, इनके अलावा कुछ दे नहीं रहे। सबसे पहले वाला सिर्फ आटा दे रहा था और कुछ नहीं दे रहा था, दूसरे आटा, घी, चीनी के अलावा कुछ नहीं दे रहे थे। ये बाकी तमाम चीज़ें अब हमें देखने को मिली हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऐसी कोई शर्त तो नहीं है कि अगर किसी ने आटा लेना है तो उसके साथ दूसरी चीज़ें लेना भी जरूरी है? कोई शर्त नहीं है, लेकिन जो उनको ज़रूरत होती है, जो सामान हम ये कहते हैं अगर ज़रूरत है तो ले ले, नहीं है तो हम दे सकते हैं, नहीं है तो खाली भी दे देते हैं। दे देते हैं। अच्छा, कोई पीछे से मैनेजमेंट की तरफ से ऊपर से अहकामात आए हो कि खाली आटा नहीं देना, साथ घी भी लेना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो जिसका दिल है वो लेते हैं। बेनज़ीर में कितने आटे के थैले मिलते हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे? दो, एक महीने में 2 होते हैं। महीने में 2, तो वो दोनों एक साथ लेके जाते हैं या वक्फे के साथ भी देते हैं? अगर हमारे पास स्टॉक ज्यादा हो तो हम एक साथ भी दे देते हैं। अगर स्टॉक कम हो, लोग देख के हम फिर एक देते हैं, कहते बाद में आके ले जाना। अच्छा, फिर वक्फे के बाद आके ले जाए। माँ जी, आप क्या लेने आई हैं? मैं आटा बेटा लेने आई हूँ। रजिस्ट्रेशन हुई है आपकी बेनज़ीर में? नहीं हुई? नहीं, किराए का मकान। शनाख्ती कार्ड चेक करवाया आपने? हाँ जी, चेक करवाए ना बाहर, क्या पता मिल जाए। हाँ जी, मैं इनके कार्ड चेक होगा तो पता चलेगा इनको बेनज़ीर के स्पोर्ट के पैसे मिलते हैं या एंट्री होती है कि नहीं होती। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं मिलते भी नहीं है, लेकिन जब कार्ड इंटर करते हैं उनको वो मिल जाता है, ऐसे हो जाता है। आप ना कार्ड चेक करवाएं, आपको हो सकता है आटा सस्ता मिल जाए, नहीं तो 1370 का मिलेगा। हाँ, वो बता दे पहले। इनका खातून का चेक करवा। अच्छा, अभी जी ये जो यूटिलिटी स्टोर है ये इसमें आपने देख लिया और बहुत अच्छी बात है। और ये बाकी तमाम यूटिलिटी स्टोर्स वाली यूटिलिटी स्टोर्स की मैनेजमेंट, जितने लोग भी हमें सुन सकते हैं, ये सुन रहे हैं या इंतज़ामिया, वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पे इस तरह सब्सिडाइज्ड रेट लिखे गए हों और मॉनिटरिंग आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग हो, जो चेक एंड बैलेंस रखे। क्योंकि पिछले यूटिलिटी स्टोर पे जिस पे हम गए थे, टाउनशिप मेन बाज़ार में वो यूटिलिटी स्टोर था, वहाँ पे जी आजम साहब ने खुद एतराफ़ किया है, जो वहाँ के मैनेजमेंट में थे, कि हाँ जी, हम खाली आटा नहीं देते हैं, हम ये शर्त साथ रखते हैं कि 5-5.5 रुपये का किलो साथ घी भी लें, फिर आटा मिलेगा, नहीं तो आटा नहीं मिलेगा। खुद अपनी मुँह ज़ुबानी उन्होंने एतराफ़ किया ऑन कैमरा, वो आपने देख लिया जी। तो ये देखते हैं इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, हुकूमत की जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है, अपर मैनेजमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है। क्योंकि वो गरीब इंसान जो यहाँ से सिर्फ आटे का थैला लेने आया हुआ है, उसके लिए ये शर्त रख दी गई है कि वो 550 महंगे घी के ऊपर भी खर्च करेगा, फिर आटा मिलेगा, नहीं तो आटा नहीं मिलेगा। अगर 550 का उसने यहाँ से घी लेना है तो वो आटा भी बाहर से ले लेगा। उसको यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर आकर 30 रुपये बचाने की जरूरत नहीं है 550 रुपये के पीछे। ये एक बहुत बड़ा और ह्यूज किस्म का स्कैम है जो आवाम के साथ किया जा रहा है सब्सिडी के नाम पे। खैर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।